हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, काफ़ी समय से बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे थे कि आपको इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आर्टिकल के ऊपर मैंने अभी तक आपकी 4 क्लासेस ली हैं और इन चारों क्लासेस में मैंने आपका बेसिक क्लियर कर दिया है कि आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग द एरर, इसमें आप देखेंगे कि इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर है। और अगर आपने ये चारों वीडियोस देखी हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आज के जितने भी 10 क्वेश्चन होने वाले हैं आप उनके सारे आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्पॉटिंग द एरर में, इसमें सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया होता है और उसमें से किसी एक पार्ट में कोई एरर होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं, नो एरर। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी चूज करना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए अपने। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नो एरर। ये ए पार्ट है आपका, ये बी पार्ट है, इधर ये सी पार्ट है और इधर डी पार्ट है, नो एरर। तो अब आपको बताना है कि कहां पे एरर है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव, ये सही है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी सही है। इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पर अगर प्रीपोजिशन, वर्ब या फिर आपका आर्टिकल, अधिकतर इन्हीं तीनों की आपको मिस्टेक मिलेगी। तो यहां पे ये कह रहे हैं इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आपको एक मैं रूल बता देता हूं। रूल ये कहता है कि कभी भी यहां पे ये नाउन है और यहां पर इधर नाउन है और ये दोनों नाउन ऐड हो रहे हैं आपके प्रीपोजिशन से। दोबारा सुन लीजिए, ये नाउन और ये वाला नाउन दोनों ऐड हो रहे हैं हमारे प्रीपोजिशन से। रूल ये कहता है कि जब भी ये सिचुएशन बनेगी, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो उससे पहले दा का यूज किया ही जाएगा। तो यहां पे दा आना चाहिए था, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहां पे जो एरर है ये है आपके सी पार्ट में। तो यहां पे ऑप्शन सी सही होगा। दोबारा रूल में रिवाइज करा देता हूं। जब भी आपके नाउन, दो नाउन ऐड होंगे प्रीपोजिशन से, उससे पहले आपको दा यूज करना है। ठीक है, और दा क्या है? आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, नाउन की पोजीशन को ये डेफिनेट करता है। तो ऑप्शन सी यहां पे सही है। समझ में आया? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। कभी भी जब भी आप इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ये ए बी सी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप सेंटेंस को पूरे फ्लो में पढ़िए। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले द का यूज किया जाता है। अब इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री कहां पर है? वो है आपकी बेस्ट, जो है सुपरलेटिव डिग्री है। क्योंकि क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। और अगर बेस्ट ये सुपरलेटिव है तो उससे पहले क्या यूज होगा? द यूज होगा। यहां पे क्या यूज है? यहां पे ए यूज किया है। तो कौन सा पार्ट गलत हो गया? ए पार्ट। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है। ए पार्ट में यहां एरर है। ठीक है, सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, ये होना चाहिए था। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे अपना नाम इस नंबर पे लिख के मैसेज कर देना ताकि हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ सकें। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। आपको बताना है यहाँ पे कहाँ एरर हुई है या फिर कोई एरर नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, आपको सेंटेंस को फ्लो में पढ़ना है। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। मिल गया होगा आपको एरर। और अ एडिटर, भाई एडिटर में किसकी साउंड है? ए की साउंड। और अगर ए की साउंड है तो ये है आपका एक वोवल और इससे पहले आना चाहिए था एन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लगाया हुआ ए, तो मिल गई आपको एरर। यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आना चाहिए था राइटर और एन एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, यहाँ पे एन आना चाहिए था क्योंकि ये एक वोवल साउंड है। चलिए
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर। दोबारा सेंटेंस को पढ़िए, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे कहाँ गलती है, कहाँ पे एरर है। तो इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिए, जॉब आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले ए या एन आना चाहिए था। टू अ जॉब होता, क्योंकि यहां पे कोई डेफिनेट जॉब की बात नहीं की है कि वो यहां पे जॉब करेगा। रवि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रेफर करता है बजाय किसी जॉब के किसी ऑफिस में। तो यहां पे जॉब से पहले आना चाहिए आपका ए या एन। ठीक है, ज है तो किसकी साउंड है, आपकी साउंड है कॉन्सोनेंट की, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, ए आता है। ठीक है, टू अ जॉब इन एनी ऑफिस होना चाहिए था। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका एरर पार्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ आपसे पूछते हैं, इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप अ स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटर्न टू हिम, नो एरर। तो देखिए, इन अ फिट ऑफ टेम्पर यानी कि बहुत गुस्से में, इसको हम कहते हैं। उसने लेटर को फाड़ दिया। कौन से लेटर को, स्वीट लेटर को। ठीक है, जो उसकी वाइफ ने उसके लिए लिखा था। तो लेटर की जो बात है यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताया गया है और यहाँ पे यूज किया है ए। तो यही पार्ट इसका रॉन्ग है। यहाँ पे द स्वीट लेटर आना चाहिए था, क्योंकि लेटर जो है आपका डेफिनेट किया हुआ है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। विच हिज वाइफ हैड रिटर्न टू हिम। ठीक है, उस लेटर को उसकी पत्नी ने लिखा था। तो यहाँ पे यही पार्ट इसका एरर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। गाइज, आज की जो भी वीडियो है आप उसमें अपना स्कोर भी जरूर चेक करना कि आप कितना समझ पाए हैं आर्टिकल को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, नो एरर। तो जल्दी से इसमें आप एरर देख सकते हैं, जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे जो एरर है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, ये तो सही है। इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर, कालिदास वॉज द ग्रेटर, यहीं पे इसमें कुछ दिक्कत लग रही है। और प्रॉब्लम ये है कि ग्रेटर से पहले द यूज किया है, और ग्रेटर कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता तब तो दा आता, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो इसका गलत पार्ट है या फिर एरर है वो आपके बी पार्ट में है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द यूज करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ है आपका, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे एक बार फिर से, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। तो देखिए यहाँ पे इसका ए पार्ट बिल्कुल सही है, बी भी मेरे को सही लग रहा है, गलत है सी में। अब जल्दी से आप एरर फाइंड आउट कर लीजिए कि सी में क्या एरर हो सकती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये। तो देखिए यहाँ पे जतिन की बात हो रही है, और जतिन जो है वो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे अ सिंगर लगा दूं, हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, यानी जतिन की हम बात कर रहे हैं जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट कर दूँ ना, तो यानी कि जतिन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जिसमें से एक सिंगर है और एक साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जतिन की ही बात हो रही है। यहाँ पे जो जतिन है वही सिंगर है और वही साइंटिस्ट है, तो यहाँ पे आना चाहिए हु इज़ अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट एरर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन पे। जितने भी आज के क्वेश्चन हैं वो सारे आर्टिकल बेस्ड हैं, उसमें आपको एरर ढूंढनी है। तो देखिए एट्थ क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, द टीचर ड्रो एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। दोबारा पढ़िए सेंटेंस को, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एरर मिल जानी चाहिए। ए में कोई एरर नहीं है, ना सी में एरर है तो बी में एरर है। यहाँ पे है एन अटेंशन नहीं होता, यहाँ पे आना चाहिए था द अटेंशन। द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज
दोबारा समझिए, द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, हालांकि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। ठीक है, और दोनों नाउन को हमने ऐड किया है किससे, प्रीपोजिशन से। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो पहले द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। 9th आपसे पूछते हैं, आई एम नॉट वेल्थी, आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार, नो एरर। ठीक है, दोबारा एक बार सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे कि एरर कहाँ है। आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। अ एक्सपेंसिव कार, अ एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है तो एक ही साउंड आ रही है और एक ही साउंड है, ये एक वोवल है, तो यहाँ पे आना चाहिए था एन, टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ सी पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है गाइज, चलो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के बाद आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना। तो 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। यानी कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप यह है कि आप ये मान लें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि एक एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम है आपको बताना है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट, नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें। तो देखिए, कभी भी जब हम एक सीक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन अ नहीं होना चाहिए, इन द रैशनल सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम किसी क्रम की बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं, तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप इन द रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे और हो सकता है मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच गाइज।